मॉनसून सीजन में अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों की रिकॉर्ड बुआई हुई है। देश भर में खरीफ फसलों की 1095.38 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। बुआई का अंतिम आंकड़ा आना अभी बाकी है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इस साल खरीफ फसलों का रकबा अब तक 6.32% ज्यादा है। चालू खरीफ सीजन के लिए बुआई के अंतिम आंकड़े 2 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। दिल्ली से पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के लिए जैविक खाद भेजी जा रही है। दिल्ली के आदर्श नगर से जैविक खाद का लदान शुरू किया गया है। 2 लघु मालगाड़ी के जरिए कुल 2667 टन खाद पश्चिम बंगाल भेजी गई है। इसका उपयोग वहां के चाय बागान में किया जाना है। वाराणसी में मौसम के उलटफेर से हरी सब्जियों के भाव में हुई वृद्धि के कारण इन दिनों घर घर आलू की खपत बढ़ चुकी है। ऐसे में जब बाजार में आलू की मांग बढ़ी तो उसकी कीमत में भी तेजी से उछाल आ गया। पहड़िया मंडी के आढ़तियों ने बताया कि मंडी में सफेद आलू 26 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल तो वर्तमान में प्रतिदिन 12 से 15 ट्रक आलू आगरा और फर्रुखाबाद से आ रहा है, जो मांग के सापेक्ष कम है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल की बुआई के दौरान सबसे अधिक लागत लगती है और इस बार भी किसानों ने हजारों रुपए लगाकर अपनी सोयाबीन फसल को खेतों में लगाई थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के चलते वर्तमान में खेत खड़ी फसल के नष्ट हो गए और अब उत्पादन की उम्मीद शून्य हो गई है। इसलिए मायूस किसान खेतों में अपनी खड़ी फसल को हाथों से उखाड़ने पर मजबूर हैं। हापुड़ में करोड़ों रुपए रोजाना का धान खरीद फिरोख्त करने वाली गढ़ धान मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। अव्वल दर्जे का धान 1509 की आवक शुरू हो चुकी है। 1509 धान 1500 से 2200 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। पिछले कई साल से धान मंडी का विस्तार कराए जाने की मांग चल रही है, मगर मंडी का विस्तार नहीं होने से सड़क पर ही धान की खरीद फिरोख्त किया जाती है, जिसके चलते जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। बिहार के सुपौल के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच फसलों को लेकर कई कहावत प्रचलित है, जिसमें एक है धान पान भादो जवान चाही नित्य स्थान, यानी धान और पान भादो महीने में जवान होता है, जिसे रोज स्नान की आवश्यकता होती है। धान के जवान होने का महीना चल रहा है। खेतों में धान की फसल लहला रही है, लेकिन बारिश कम होने के कारण फसल प्रभावित हो रही है। बारिश कम होने की वजह से खेत सूख रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में आमतौर पर हर वर्ष गेहूं के खरीद सीजन के बाद बाजार में इसके रेट में इजाफा होता था, लेकिन इस बार ट्रेंड इसके विपरीत दिख रहा है। मंडी में गेहूं का भाव प्रदेश सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल से काफी कम पहुंच गया है। इसका बड़ा कारण बाजार में गेहूं की मांग की कमी को माना जा रहा है। मंडी में फिलहाल गेहूं का रेट 1650 से 1725 रुपए क्विंटल चल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में त्योहारी सीजन में लोगों के आंसू निकालने के लिए प्याज एक बार फिर से तैयार है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से प्याज की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। दक्षिण भारत के प्याज को अभी बाजार में आने में माह भर से अधिक का समय लगेगा। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से नासिक मंडी में ही प्याज की ऊंची कीमतें हैं। थोक में प्याज की कीमत 2400 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। वहीं फुटकर में प्याज के दाम 30 रुपए किलो से अधिक हो गए हैं। आलू भी 40 रुपए किलो में बिक रहा है। रांची में स्ट्रॉबेरी की खेती की तैयारी शुरू हो गई है। मॉनसून के ढलान की ओर जाने और मौसम अनुकूल होने के साथ ही किसानों ने पौधे लगाने के लिए खेत को तैयार करना शुरू कर दिया है। रांची के किसान स्ट्रॉबेरी की जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। जैविक खेती से किसानों को पिछले साल सीजन में स्ट्रॉबेरी से अच्छी आमदनी हुई थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अब मैरीगोल्ड, गेडुल्स स्टिक, रजनीगंधा और गुलाब की खेती शुरू हो गई है। सारगढ़, धर्मजयगढ़ और बरमकेला नवापाली के किसान कम लागत में फूलों की खेती कर 1.5 गुना से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। फूलों की खेती करने वाले किसान रायगढ़ के अलावा बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव के अलावा क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में फूलों की सप्लाई भी कर रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में इस बार 98,000 हेक्टेयर में धान रोपा गया है। एक साल पहले का आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि गत वर्ष 96,600 हेक्टेयर में धान की रोपाई हुई थी। इस साल
1400 हेक्टेयर इसका एरिया बढ़ गया है। अब तक कुल 650 mm बारिश जिले में हो चुकी है। समय समय पर हुई अच्छी बरसात धान की फसलों के लिए मुफीद साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।